संतो जी, परमात्मा भी हमें ज़्यादा सुनने की सीख देते हैं। तभी परमात्मा ने हमें एक मुंह दिए और दो कान दिए ताकि हम ज़्यादा सुने और कम बोलें। संतो जी, जहाँ एक चुप से 100 सुख आ जाए, वहाँ पर चुप रहना ही बेहतर है। संतो जी, जो घड़ा आधा भरा रहता है वो ज़्यादा बचता है, लेकिन जो घड़ा पूरा भरा रहता है वो मौन रहता है। संतो जी, आज दासी इसी विषय पर एक प्यारी सी साखी लेकर उपस्थित है। दासी आशा करती है कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। संतो जी, एक जमींदार था और उसकी पत्नी। घर में दो ही लोग थे। जमींदार खेत में काम करता और उसकी पत्नी घर का काम करती। पति पत्नी दोनों ही गर्म स्वभाव के थे। थोड़ी थोड़ी बात पर दोनों में ठन जाती और इतना ज़्यादा दोनों में झगड़ा होने लगता कि कभी कभी तो पत्नी का बना बनाया खाना भी बेकार चला जाता। संतो जी, एक दिन पत्नी अपने रिश्तेदारी में कहीं गई। वहाँ उसे एक बुजुर्ग औरत मिली। बातों बातों में जमींदार की पत्नी ने बुजुर्ग औरत को बताया कि मेरे घर वाले का मिजाज बहुत चिड़चिड़ा है। वे जब तब मेरे से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। कभी कभी इससे हमारी बनी बनाई रसोई बेकार चली जाती है। वे कभी मौन ही नहीं रहते हैं, इसलिए मुझसे भी मौन नहीं रहा जाता और हम लोगों के बीच तू मैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। संतू जी, बुजुर्ग महिला ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा तो हर घर में होता रहता है। मेरे पास इसकी एक अचूक दवा है। जब भी कभी तेरा घर वाला तेरे साथ लड़े तब तुम उस दवा को अपने मुंह में रख लेना। इससे तुम्हारा घर वाला अपने आप चुप हो जाएगा। संतू जी, बुजुर्ग महिला की बातें सुनकर जमींदार की पत्नी ने कहा, अम्मा वो दवा मुझे जल्दी दो, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। मैं भी अब रोज के चिक चिक से तंग आ गई हूँ। संतो जी, बुजुर्ग महिला अपने घर के अंदर गई, एक शीशी भरकर ले आई और उस शीशी को जमींदार की पत्नी को दे दिया। जमींदार की पत्नी ने घर आकर दवा की परीक्षा करनी शुरू कर दी। जब भी जमींदार उससे लड़ता था तो वो दवा मुंह में रख लेती। इससे काफ़ी असर दिखाई दिया। जमींदार का लड़ना काफ़ी कम हो गया। ये देखकर वो काफ़ी खुश हुई। वो खुशी खुशी बुजुर्ग महिला के पास गई और कहा, अम्मा आपका दवा तो कारगर सिद्ध हुआ। आपने इसमें क्या क्या डाला है जरा बता देना, मैं इसे घर में ही बना लूँगी। बार बार आना जाना मुश्किल हो जाता है। अम्मा सच कहूँ तो ये आपकी दवा नहीं बल्कि इस शीशी में तो प्यार भरी हुई है। संतो जी, बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, बेटा तुमने ठीक कहा। जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी उसमें कुछ नहीं है जल के सिवाय। तुम्हारी समस्या का हल तो तुम्हारे चुप रहने से हुई है। जब तुम दवा यानी कि पानी को मुंह में भर लेती थी तो तुम बोल नहीं सकती और तुम्हारी चुप्पी को देखकर तुम्हारे घर वाले का भी क्रोध शांत हो जाता। इसी को एक चुप 100 सुख कहते हैं। संतो जी, जहाँ एक चुप रहने से 100 सुख आ जाएं, वहाँ पे चुप रहना ही जरूरी है। संतो जी, मौन मुख से नहीं मन से होता है।
इसलिए हमेशा ये प्रयास करें कि हमारा मौन शांत रहे, चुप रहे। संतो जी, हमारा मन शांत रहे, मौन रहे, इसके लिए सतगुरु ने भी हमें एक अचूक दवा दी है, और वो है सिमरन। संतो जी, बाबा जी ने भी हृदय वाणी में फरमाया है, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तोले बिन रसना से अपनी, कुछ ना हम बोला करें। सोच समझ कर बोलने वाला, शक्ति से भरपूर रहे, बुद्धि से भी शुद्ध रहे, वो राग द्वेष से भी दूर रहे। वाद विवाद में पड़ने से न हासिल कुछ हो पाएगा, अपने भीतर का अवगुण भी जग जाहिर हो जाएगा। कहे हरदेव एक खामोशी, सौ सौ सुख ले आती है, हरि से लियू जुड़ती है, मन में शीतलता आ जाती है। संतो जी, एक खामोशी सौ सौ सुख ले आती है। जब हरि से ये मन जुड़ जाता है तो मन में शीतलता आ जाता है, मन में ठहराव आ जाता है। एक चुप रहने से जीवन में सौ सौ सुख आ जाते हैं। संतो जी, सतगुरु माता जी की यही शिक्षा है कि जहाँ चुप रहना जरूरी है वहाँ चुप रहना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, मौन रहना चाहिए। जहाँ चुप रह के सौ सौ सुख मिल जाए वो चुप ही बेहतर है। और चुप रहने का सबसे अचूक मंत्र है सिमरन। संतो जी, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम जीवन में ये ठान लेते हैं कि हम चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि चुप रहने से सौ सुख तो आएंगे, लेकिन जब समय आता है तो चुप नहीं रह पाते और बोलते जाते हैं, जिसके कारण सुख के बजाय दुखी आ जाते हैं। इसलिए संतो जी, सतगुरु ने हमें एक अचूक मंत्र दिया है, वो है सिमरन। सिमरन करते रहने से सहन शक्ति भी बढ़ती है और चुप रहने की शक्ति भी मिलती है। इसलिए हमेशा सिमरन करें तो हमारा मन शांत रहेगा और हम बोलने के बजाय चुप रहेंगे, जिसके कारण सौ सौ सुख भी आएंगे और हम उस सुख का आनंद भी उठा सकेंगे। तो आओ साथ संगत जी, हम सब मिलकर सतगुरु से यही अरदास करें कि हमारे अंदर भी सुनने की क्षमता बढ़ जाए, ज़्यादा सुने और कम बोलें। जिस प्रकार बाबा जी भी ये फरमाते हैं, निरंकार है मौन कितना, हम भी कम बोला करें। तो आओ साथ संगत जी, इसे हम अपने जीवन में ढालें, अपने कर्म में ढालें और सतगुरु की शिक्षाओं पर आगे चलते जाएं। संतो जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। संतो जी, परमात्मा